नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से मैं सुमन गोठड़िया हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज कक्षा 12 की ग्रामर पढ़ेंगे, मतलब व्याकरण पढ़ेंगे। पहला जो हमारा खंड है पेपर के अकॉर्डिंग, पहला खंड होगा अपठित गद्यांश और पद्यांश का। दूसरा खंड जो है उसमें अपने व्याकरण आएगी, जिसका एक टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि, जो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम जानते हैं भाषा क्या है, यानी भाषा की परिभाषा। तो भाषा क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो वो जो माध्यम है, अपने विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है, वह भाषा कहलाता है। भाषा में सबसे पहले जो भाषा शब्द है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि वो शब्द जो है वो कहाँ से आया, कैसे है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द, भाष जो शब्द है वो क्या है? संस्कृत की एक धातु है जिसका अर्थ है बोलना या वाणी। तो भाषा की परिभाषा क्या होगी? यानी भाषा जो शब्द है वो कहाँ से आया? भाष धातु से। और भाष धातु का अर्थ क्या है? भाषा, बोलना या वाणी। ठीक है, तो बोलना यानी भाषा की परिभाषा क्या होगी? बोलना। और बोलने में भी क्या है? अपने विचार, अपनी जो भावनाएं हैं उनको दूसरे तक यानी सामने वाले तक संप्रेषित करना या पहुंचाना, जो हम बोलकर भी पहुंचा सकते हैं, लिखकर भी पहुंचा सकते हैं। और यानी भाषा की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसा माध्यम या अपने मन के विचार और भावनाएं जिनको हम बोलकर, पढ़कर या लिखकर संप्रेषित करते हैं, या जिनका हम बोलकर, लिखकर या पढ़कर जो साधन हमारा प्रयोग करते हैं, वो साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई कि ऐसा साधन जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो साधन भाषा कहलाता है। हमारी भाषा कौन सी है? हमारी भाषा हिंदी है, और हिंदी को राजभाषा या मानक भाषा भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं, एक है लिखित और एक है मौखिक। यानी भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। लिखित का मतलब अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना, लिखित माध्यम कहलाता है। और अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना, मौखिक जो है भाषा का प्रकार, वो मौखिक कहलाता है। ठीक है, जो लिखकर प्रकट की जाए वो लिखित भाषा, और जो बोलकर या सुनकर, ठीक है, कानों से सुनकर जिसका प्रयोग किया जाए वो हो गई मौखिक भाषा। अब बात आती है कि बोली। बोली क्या है? बोली जो है वो भाषा का वो रूप है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाए। ठीक है, भाषा क्या है? बृहद यानी बहुत व्यापक रूप से बोली जाती है, और बोली जो है वो क्या है? सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, बोली जो है वो थोड़ी थोड़ी दूर पर ही क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, उसका रूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? तो बोली तो आपको समझ आ गया होगा कि बोली क्या है। बोली एक सीमित रूप है, भाषा का ही सीमित रूप है। भाषा हो गई विस्तृत रूप और बोली हो गई सीमित रूप। ठीक है, और बोली जो है वो परिवर्तित होती रहती है थोड़ी थोड़ी दूर पर, लेकिन भाषा जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, अब हम बोली और भाषा में अंतर जान लेते हैं कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो भाषा जो है वो एक बड़े व्यापक क्षेत्र पर बोली जाती है, बृहद क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में या छोटे भूभाग पर बोली जाती है। तो भाषा क्या है? बड़े और व्यापक क्षेत्र या बड़े भूभाग में बोली जाती है, और बोली जो है वो सीमित क्षेत्र या सीमित भूभाग पर बोली जाती है।
भाषा में महाकाव्य की रचना की हुई होती है, जैसे कि अवधि भाषा में रामचरितमानस रचा हुआ है। ठीक है, तो भाषा जो है वो क्या है, उसमें महाकाव्यों की रचना की गई है। और बोली जो है वो क्या है, उसमें लोक कथाएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन महाकाव्य नहीं लिखे जा सकते। बोली जो है उसका एक व्याकरण होता है, बोली जो है उसका एक शब्दकोश होता है, बोली जो है उसमें साहित्य रचा जाता है। लेकिन भाषा, भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, भाषा का अपना एक शब्दकोश होता है, भाषा का अपना एक साहित्य होता है, यानी इसमें साहित्य रचा जाता है। लेकिन बोली का ना कोई व्याकरण होता है, ना इसमें कोई साहित्य रचा जाता है, और ना ही इसका कोई शब्दकोश होता है। हाँ, बोली विकसित रूप प्राप्त करके भाषा का रूप ले सकती है, यानी बोली का विकसित रूप ही भाषा बन सकता है। लेकिन बोली में अगर व्याकरण नहीं है, शब्दकोश नहीं है, साहित्य नहीं है, तो उसको भाषा हम नहीं कह सकते। भाषा का मतलब उसका अपना एक स्वतंत्र व्याकरण होता है, अपना एक शब्दकोश होता है, उसका साहित्य होता है, तो वो भाषा कहलाती है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, बड़े भूभाग पर बोली जाती है, इसका अपना साहित्य होता है, और इसमें रचनाएं जो है महाकाव्य लिखे जाते हैं। जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में, सीमित भूभाग में बोली जाती है, और बोली अपना व्यापक रूप जो प्राप्त करके भाषा का रूप प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाषा और बोली में अंतर। अब हम जान लेते हैं भाषा की इकाइयाँ। तो भाषा की इकाइयाँ जो है वो 5 है। ठीक है, पहली जो इकाई है वो है ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं? हमारे मुख से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज को हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। ठीक है, और ध्वनि जो है वो मौखिक रूप से ही निकलती है। ठीक है, तो ये हो गई ध्वनि। दूसरा जो भाषा की इकाई है दूसरी, वो है वर्ण। वर्ण, तो वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, जिसके हम और कोई टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे कि कै, चे, पे आदि। ठीक है, तो ये क्या है? ये है वर्ण, शुद्ध रूप, यानी इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ये व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन, इनमें स्वर मिलते हैं तब वो मिलावटी हो जाते हैं, यानी उनके टुकड़े कर सकते हैं। स्वर मिले हुए होते हैं तब इनके टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी ये एकदम अपने प्योर रूप में है, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये जो है ये वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिन भाषा की ऐसी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तीसरा जो भाषा की इकाई है वो है शब्द। तो शब्द क्या है? वर्णों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यानी वर्ण मिलकर के एक सार्थक शब्द देते हैं। ठीक है, वर्णों के द्वारा मिलकर के एक शब्द बनता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जैसे के प्लस में प्लस ले। तो ये क्या है? ये वर्ण है, और ये वर्ण मिलकर के क्या बनेंगे? एक शब्द बना रहे हैं, कमल, जिसका एक अर्थ है। ठीक है, तो जिन वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है या कोई शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो वो हो गया शब्द। तो भाषा की तीसरी इकाई कौन सी होगी? शब्द, यानी कि वर्णों के मेल से जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले वो शब्द कहलाता है। फिर है पद। शब्द के बाद चौथी इकाई होती है पद। पद क्या कहलाते हैं? यानी शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो जाना, या फिर वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन शब्दों को ही पद कहा जाता है। ठीक है, जैसे वाक्य है कोई, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ता है ये वाक्य है, इसमें राम अलग शब्द है, पुस्तक अलग शब्द है, पढ़ना अलग शब्द है, लेकिन ये इस वाक्य के अंतर्गत इसको हम देखें तो क्या है?
राम भी पद है, पुस्तक भी पद है और पढ़ना भी एक पद है। यानी वाक्य के अंदर अगर हम उन तीनों शब्दों को देखेंगे तो वो पद कहलाएंगे अलग अलग, लेकिन वो स्वतंत्र लिखे जाएंगे तो शब्द कहलाएंगे। तो शब्दों का वाक्य में जब प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द पद बन जाते हैं या पद कहलाते हैं। फिर अपनी ध्वनि की जो इकाई है, अंतिम इकाई, 5वीं इकाई, वो है वाक्य। वाक्य कहने का मतलब ये है कि भाषा जो है वो 5 इकाइयों से मिलकर के बनती है। सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद और फिर वाक्य। यानी शब्दों से वाक्य बनते हैं और शब्दों का मेल हो जाने पर जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का समूह क्या करता है? वाक्य बनाता है। तो ये थी हमारी भाषा की इकाइयाँ। तो आज हमने पढ़ा भाषा के बारे में। सबसे पहले हमने भाषा शब्द की उत्पत्ति जानी, भाषा की परिभाषा हमने पता करी, फिर है भाषा के प्रकार हमने जाने कि लिखित और मौखिक 2 प्रकार होते हैं। लिखित रूप में जो है वो लिखित कहलाएगी और मौखिक यानी अपने जुबान द्वारा या अपने कानों द्वारा जो सुना जाएगा या मुख द्वारा जो बोला जाएगा वो मौखिक भाषा कहलाएगी। फिर बोली, बोली मतलब भाषा का संक्षिप्त रूप कह सकते हैं या छोटा रूप कह सकते हैं, जिसको कम क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में, सीमित भूभाग में बोला जाए वो बोली हो गई, और जो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाए वो भाषा हो गई। ठीक है। फिर भाषा और बोली में अंतर हमने जान लिया कि भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, भाषा का अपना एक साहित्य होता है रचा हुआ, भाषा का अपना एक शब्दकोश होता है, जबकि बोली में ऐसा कुछ नहीं होता। बोली जो है वो अपना व्यापक रूप प्राप्त करके भाषा का रूप ले सकती है। यानी व्यापक रूप से जब बोली बोली जाने लगे और उसमें कोई साहित्य रचना होने लगे या उसको विस्तृत क्षेत्र में बोला जाने लगे और उसमें कोई शब्दकोश भी उसका तैयार हो जाए तो वो बोली भाषा का रूप प्राप्त कर सकती है। उसके बाद हमने जानी भाषा की इकाइयाँ। भाषा की 5 इकाइयाँ हैं। सबसे पहली है ध्वनि, जो हमारे गले से स्वतंत्र आवाज़ निकलती है वो ध्वनि कहलाती है। ठीक है। और वही ध्वनि जब मतलब वो ध्वनि सिर्फ मौखिक ही हो सकती है। ठीक है। उसके बाद था वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। फिर था हमारा शब्द, यानी वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और शब्द के बाद था पद, यानी उन शब्दों का वाक्य में जब प्रयोग हो जाता है तो वो पद बन जाते हैं। और पद के बाद था हमारा वाक्य, यानी सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, जिससे कोई पूर्ण विचार प्रकट होता है। तो आज हमने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम लिपि के बारे में, व्याकरण के बारे में पता करेंगे। धन्यवाद।